आपको बता दूं कि हम हिंदुस्तान की जनता है, अगर हमें समोसा अच्छा नहीं लगता तो हम हलवाई बदल देते हैं। ये तो सांसद है और इसने कुछ भी अब तक कोई काम नहीं किया है। तो मनोज तिवारी भी बाहर से आया था और लोगों ने जितवाया उसे, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं करा। राहुल गांधी ने नारा दिया हुआ है कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोली जाए, तो ये बहुत सही निर्णय है। इस बार लग रहा है मोहब्बत की दुकान खुली जाएगी। बीजेपी के खिलाफ होता है वो एंटी हिंदू हो जाता है और वो जो है यहाँ तक कि उस पर देशद्रोही का मुकदमा लग जाता है। सिर्फ कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो मंदिर पे, मस्जिद पे, मुसलमान पे, पाकिस्तान पे आते हैं, जिसके सिवा वो कोई और बात कर ही नहीं सकते। मगर जो जीता हुआ है पिछले 10 सालों से, वो तो ये दिखाए ना कि मैंने ये काम किए। मनोज तिवारी जी क्यों नहीं दिखाते कि मैंने ये? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। मोदी की गारंटी में कोई यकीन नहीं करता है। मोदी ने 10 सालों में ये साबित कर लोग है कि मोदी है तो हम बचे हुए, नहीं तो हम मर जाते। 70 साल में तो वो मरे नहीं और 10 साल में कहाँ से मर जाते। युवा नेता खड़े हुए हैं और युवाओं की समस्याओं को युवा ही समझ सकते हैं। बेरोजगारी हुई, शिक्षा हुई या महंगाई का मुद्दा हुआ, इसे मुझे लगता है कि इस बार ये युवा नेता खड़ा उतरेंगे हमारी सीट पे। और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने नारा दिया हुआ है कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोली जाए, तो ये बहुत सही निर्णय है। इस बार लग रहा है मोहब्बत की दुकान खुली जाएगी। आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार जो यहाँ से इनको बाहरी कहा जा रहा है, अभी मैं कुछ देर पहले देख रही थी कुछ लोग यहाँ पर आए थे और प्रदर्शन कर रहे थे, आप उसको कैसे देखते हैं? देखो जी, उसको हम इस बात से देखेंगे कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए पहले कि सरकार ने कितना काम पहले किया है और जो अब बदलाव है वो बहुत जरूरी है। जो लोग विरोधी हैं ये तो हर जगह है जी, हर घर में, हर गली मोहल्ले में एक इंसान उसका सपोर्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। पर हम तो ये समझ सकते हैं शिक्षित होने के नाते कि भाई किस किस तरह काम एक युवा कर सकता है, तो हम इसको बहुत गलत मानते हैं। ऐसे विरोध करना गलत है। जो हमारे नए प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए और हमें लगना चाहिए कि भाई इस बार बदलाव आएगा। मैम, मनोज तिवारी जी का तो पता ही नहीं चलता, तो हमारे और मैं आपको बता दूं कि हम हिंदुस्तान की जनता है, अगर हमें समोसा अच्छा नहीं लगता तो हम हलवाई बदल देते हैं। ये तो सांसद है और इसने कुछ भी अब तक कोई काम नहीं किया है, तो इस बार ये बदला जाएगा। और रिंकिया के पापा याद रखेंगे कि इस बार एक युवा नेता आया है जो जवां दिलों की धड़कन है, बुजुर्गों का सहारा है। कन्हैया कुमार सब लोगों का इतना प्यारा है कि लोग उनको प्यार देंगे और लोग उनको देखकर ना, कन्हैया कुमार एक ऐसा चेहरा है कि लोग उन्हें देखकर आंख बंद कर उन पर वोट देंगे। लोग बहुत, क्योंकि कन्हैया कुमार को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पर देखें तो ये दिल्ली की एक हॉट सीट हो गई, दिल्ली की क्या इंडिया की एक हॉट सीट हो गई है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो बीजेपी के लोग हैं कि एक ऐसे आदमी को जो देश बांटने की बात करता है, कांग्रेस उसको टिकट दिए। एक युवा होकर आप इसे कैसे देखते हैं? मैम, कन्हैया ने कभी देश बांटने की बात नहीं करी। असल में जो भी इंसान बीजेपी के खिलाफ बोलता है, जो बीजेपी के अगेंस्ट होता है, बीजेपी के खिलाफ होता है, वो एंटी हिंदू हो जाता है और वो जो है यहाँ तक कि उस पर देशद्रोही का मुकदमा लग जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देशभक्त वही है और देश का वही है जो बीजेपी के साथ है। जो बीजेपी के अलावा बीजेपी के अगेंस्ट है, उसको ये देशद्रोह और जो है इनका बस चल रहा है। इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर करा दिया दिल्ली के अंदर, जिन्होंने दिल्ली की जनता के दिल में बसते हैं केजरीवाल जी, इन्होंने उनको दिल के अंदर करा दिया ना। ये तानाशाही सरकार है। और ये तो एक और बड़ा मुद्दा ये भी है कि केजरीवाल के वोटर क्या कांग्रेस को वोट देंगे? मैम, केजरीवाल के वोटर बिल्कुल हम सब एक इस वक्त है, सिर्फ जो देश इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है, देश में जो नफरत फैली हुई है, देश में जो इन्होंने लोगों के अंदर नफरत दिखा दी, इस बार लोगों को उस नफरत को जड़ से मिटाना है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं और हम सबको नफरत दिलों को मिटाना है। नफरत की दुकान बंद करेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलकर। जो राहुल गांधी 2014 का अगर आप आंकड़ा देखोगे, आम पार्टी और कांग्रेस का वोट मिला होगा तो मनोज तिवारी हारा हुआ है। 45%, 45% वोट लाया था, मनोज तिवारी हारा हुआ। अगर दोनों का वोट जोड़ोगे तो समीकरण अब बन रहा है और उसमें नाराजगी और बढ़ेगा 5%। और मैम, हम तो ये कहते हैं कि अब जब जो जीता हुआ कैंडिडेट है, वो जो इलेक्शन लड़े, वो लड़े ये दिखाकर कि मैंने ये काम किया है। जो जीतने वाला है, जो लड़ रहा है, वो तो बोले कि मैं ये काम करूंगा। मगर जो जीता हुआ है पिछले 10 सालों से, वो तो ये दिखाए ना कि मैंने ये काम किए। मनोज तिवारी जी क्यों नहीं दिखाते कि मैंने ये काम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए किया? आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट का घोषणा अभी हुआ है, ये थोड़ा देर पहले होता तो ज्यादा फायदा पहुंचता कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस अगर ये पहले करती तो हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा होता, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और कांग्रेस को जो है यहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो सबके दिलों पर छा जाए। वो कन्हैया कुमार जी हमारे ऐसे ही कैंडिडेट। तो
भी बाहर से आया था और लोगों ने जितवाया उसे, 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं करा। लेकिन जैसे कि पहले 2 चरण का इलेक्शन हो चुका है, तो इसके बाद से प्रधानमंत्री ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इस चुनाव में उनको कोई डर है? पब्लिक ने मोदी जी को दो वर्ष का टाइम दिया कि ये सुधर के काम अच्छा कर दें, पर इनके उस छोटी उंगली से और सिर तक झूठ पैदा हुआ है। ये झूठ पे ही आधारित है, सच्चाई इनके जीवन में है ही नहीं। जो ये टुकड़े गैंग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, क्योंकि खुद ही टुकड़े हैं। 28 पार्टी खुद में जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री का भी एक भाषण आया था हिंदू मुस्लिम पे, उसको आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी की सरकार आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे? हिंदू मुस्लिम तो एक इन्होंने चुनावी मुद्दा बना रखा है, और हमारे देश में ऐसे बेकूफ लोग हैं कि मोदी है तो हम बचे हुए, नहीं तो हम मर जाते। 70 साल में तो वो मरे नहीं, और 10 साल में कहाँ से मर जाते। मोदी जी तो ये भी कहते हैं 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा जंगल था देश, 10 साल में देश बचा है। एक दिन में हटियाई बनती है, एक हफ्ते में यूनिवर्सिटी बनती है, मोदी जी का तो ये जुमला है। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य क्यों है हमारे देश का कि जिस देश में शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, बेसिक मुद्दों पे बात होनी चाहिए, वहाँ चुनाव में हिंदू मुसलमान पे बात होता है, मंदिर मस्जिद पे बात होता है। क्यों होता है? ये मोदी जी ने पैदा करा है हिंदू मुस्लिम मोदी जी ने पैदा करा है, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, झूठ बोलने के लिए। दूसरी बात ले लो, 10 साल में 8 पेपर हुए, 8 लीक कैसे हो गए? 10 साल के युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। अरबों खरबों रुपए फार्म में पैसा ले लिया, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का धंधा कर रखा है इन्होंने। पब्लिक हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रौनक खत्री है। अभी जैसे कन्हैया कुमार को इस क्षेत्र से, जो कि युवा राजनीति से आए हैं, आप कैसे देखते हैं इस कैंडिडेट को? मैम, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का पार्टी में आज के टाइम पे पूरे देश में युवाओं की जरूरत है। अगर लीडरशिप की आप बात करो तो युवाओं का पॉलिटिक्स में इतना रोल है। जो युवा एक्टिवली काम कर सकता है फील्ड पे उतर के, लोगों के लिए, लोगों के बीच जाकर, वो आज के टाइम पे सीनियर लीडर कोई नहीं करेगा। उसका रीजन ये है, पुराने सांसद रहे हैं 5-5, 10-10 सालों से, उन लोगों को जरूरत ही नहीं है काम करने की। उन लोगों ने जो काम करने थे वो समय जा चुका है, अब समय है युवा बनाए हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट है, वो कभी मंगलसूत्र पे आते हैं, कभी वो मुसलमान को संपत्ति दे देंगे, इन बातों पे आते हैं। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो मंदिर पे, मस्जिद पे, मुसलमान पे, पाकिस्तान पे आते हैं। इसके सिवा वो कोई और बात कर ही नहीं सकते। और हमारे राहुल गांधी जी केवल मुद्दे की बात करते हैं। उनका जो है पत्र है, शपथ पत्र जो होता है। नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी की गारंटी पे पूरा भारत यकीन करता है, तो क्या राहुल गांधी के वादों पे अभी यकीन करेगा? बिल्कुल करेगा। मोदी की गारंटी पे कोई यकीन नहीं करता है। मोदी ने 10 सालों में ये साबित कर दिया है। मोदी जी ने एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया है, किसी वादे पे अपने खरे नहीं उतरे हैं। आप अग्निवीर योजना उठा करके देख लीजिए, पूरी तरीके से फ्लॉप योजना है। आप कोई भी किसानों का कानून लेके आए थे, पूरी तरह से फ्लॉप है। माफी मांगनी पड़ी है प्रधानमंत्री जी को। आयुष्मान देख लो, कोई भी मुद्दा कोई भी उठा के देख लो आप, सब जगह फ्लॉप है। तो आप लोग इस बार राहुल गांधी को मौका देने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, राहुल गांधी आएंगे अब की बार, और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आलम है, मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा का स्थानीय निवासी हूँ।